गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे टॉपिक आपका स्लेजनेला का राइजोफोर। राइजोफोर हमने इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी समझी लास्ट लेक्चर में। तो राइजोफोर जो है ये हमने और कहीं नहीं पढ़ा, हमने स्लेजनेला में ही ये नाम सुना। तो इसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल नेचर मतलब एक्चुअल में ये है क्या राइजोफोर, ये रूट है या स्टेम है, ये आज हम समझेंगे। तो इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर। तो जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर है राइजोफोर का, इट इज़ डिबेटेड। इसको कुछ लोग इसको रूट मानते हैं, कुछ लोग इसको स्टेम मानते हैं। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये इंटरमीडिएट है बिटवीन स्टेम एंड रूट। इसमें कुछ जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो रूट से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो हैं इसके शूट से मिलते हैं, इसलिए इसको एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन भी कहा जा सकता है। अब अकॉर्डिंग टू वॉन टाइंगम ये जो रूट है, ये राइजोफोर जो है इट इज़ कंसीडर्ड एज रूट। कैसे इन्होंने रूट कहा? जैसे गिब्सन है, अपहोम है, इन्होंने भी कहा कि ये रूट है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब जैसे रूट्स हैं, रूट्स भी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, जो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के पुल की तरफ, उसकी जो टिप है वो हमेशा सॉइल की तरफ जाती है। तो इसी तरह से ये स्टेम पे बियर होते हैं, लेकिन ये रूट्स की तरह स्टेम पे बियर होते हैं और ये ज़मीन की तरफ जाते हैं। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, यहाँ पे रूट्स नहीं, इट डज नॉट बियर रूट्स। और इसके अलावा इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ रूट। ये इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये भी हमने देखा, ये किससे मिलता है? रूट से मिलता है। उसके बाद ये मोनोस्टीलिक है, अगर वेस्क्यूलर टिश्यू देखें तो वो भी इसी से ही मिलता है। और जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है राइजोफोर में, ये भी रूट्स से ही रिजेंबल होता है, इसलिए इसको कहा गया है कि ये रूट का ही मॉडिफिकेशन है। लेकिन कुछ अदर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो राइजोफोर है इट इज़ अ स्टेम। स्टेम क्यों है? क्योंकि ये एक्सोजीनियस इसका ओरिजिन है। ये एक्सोजीनस मतलब स्टेम से ये अराइज हुआ। उसके बाद ये रूट कैप और रूट हेयर्स जो हैं वो इसमें एब्सेंट हैं। रूट में रूट कैप और रूट हेयर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे ये एब्सेंट हैं। इट ग्रोज बाय मींस ऑफ एंगल मेरिस्टम। एंगल मेरिस्टम जो है वो एम्ब्रॉयनिक शूट में पाया जाता है, तो ये भी वहीं से डेवलप हुआ, इसलिए इसको कहा कि ये स्टेम है। और अगर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में देखें तो ये जो राइजो, अगर एक्सपेरिमेंटली अगर हम कंट्रोल ग्रोथ में इसको अगर ग्रो करें तो जो राइजोफोर है इट कैन इंड्यूस टू ग्रो शूट, इसको शूट्स ये बना सकता है। इसलिए इसको कहा गया कि ये रूट ना होके शूट है, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर जो हैं शूट से मिलते हैं। तो इसलिए इसको एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन कहा गया है अकॉर्डिंग टू बॉवर एंड गोबल। जो राइजोफोर है ये ना तो रूट है ना ही ये स्टेम है, इट इज़ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। जो कि कैसे बना? ये किसी ऑर्गन के मेटामॉर्फोसिस से नहीं बना, ये एक इंडिविजुअल ऑर्गन है जिसको सुई जेनरिस ऑर्गन भी कहा जाता है। अब आप ये देखिए, अब मैंने बताया ये कहाँ, ये है आपका राइजोफोर। दिस इज़ राइजोफोर। ये राइजोफोर जो है ये स्टेम से अराइज हुआ और ये आ गया हमारा इसका सेक्शन, जो कि किससे रिजेंबल हो रहा है? ये रूट से रिजेंबल हो रहा है। दिस इज़ राइजोफोर जो रूट्स बियर कर रहा है, और रूट्स में जो रूट कैप वगैरह होता है वो यहाँ पे नहीं है इस स्टेम में, इस राइजोफोर में। सो इट इज़ अ न्यू स्ट्रक्चर, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। थैंक यू बच्चों।